देखिए, 1719 ईस्वी की किस प्रशस्ति में बप्पा को हरित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्ति का उल्लेख बताया गया है। दोस्तों, 1719 ईस्वी में एक अभिलेख यानी कि एक प्रशस्ति मिली थी और उस प्रशस्ति में बप्पा रावल को हरित ऋषि की कृपा से राज्य की प्राप्ति हुई थी। तो वो प्रशस्ति का नाम क्या था, वो अपने को इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेकंड नंबर प्रश्न है, अजमेर के दरगाह बाजार की मस्जिद के लेख में वर्णन है कि इस मस्जिद का निर्माण संगीतज्ञ तानसेन की पुत्री बाई तिलोक दी ने किस सन में करवाया था। दोस्तों, अजमेर की दरगाह बाजार में एक मस्जिद के लेख में वर्णन मिलता है कि मस्जिद का निर्माण जो तानसेन था, तानसेन की पुत्री थी जिसका नाम था बाली तिलोकदी, उसने करवाया था। तो ये कौन सी सन में करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1652 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कोटा के निकट कणसवा के शिवालय से प्राप्त 738 ईस्वी के शिलालेख में किस मौर्य वंशी राजा का नाम मिलता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कणसवा का शिलालेख। ठीक है, और ये कणसवा का जो शिलालेख है ये 738 ईस्वी में मिला था और इसमें दोस्तों मौर्य वंशी राजा का नाम मिलता है। तो उस राजा का नाम क्या है वो अपने को इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धवल। ठीक है, धवल का नाम इसमें मिलता है। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, चित्तौड़ के समीप मानसरोवर से कर्नल टोड ने कौन सी ईस्वी का मानमोरी शिलालेख प्राप्त किया था। दोस्तों, चित्तौड़ के समीप मानसरोवर से कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों एक शिलालेख प्राप्त किया था जिसका नाम था मानमोरी शिलालेख। ठीक है दोस्तों, ये मानमोरी शिलालेख है उसने कब खोजा था या प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कब 713 ईस्वी में। ठीक है, ये शिलालेख है ये कब का था, 713 ईस्वी का शिलालेख था दोस्तों, जिसको कर्नल जेम्स टोड है वो इंग्लैंड ले जा रहा था, लेकिन जहाज में वजन ज़्यादा होने के कारण इसको दोस्तों समुद्र में फेंक गया था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ये अपने को इसमें बताना है। देखिए, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में महाराणा कुंभा की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर महाराणा कुंभा की उपलब्धि की जानकारी मिलती है जो 1460 ईस्वी में ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति का मिली थी। ठीक है, आगे देखिए, पुष्कर के जहांगीर महल से 1615 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें राणा अमर सिंह पर जहांगीर के विजय का वर्णन मिलता है। ये भी इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा देखिए, चीकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी से लगान, बागड़ी, भाषा व खेतों के विभाजन की पद्धति का पता चलता है। ये भी दोस्तों इसमें सही है। चौथा देखिए, गोसुंडी का शिलालेख, गोसुंडी का शिलालेख राजस्थान के झालावाड़ जिले से प्राप्त हुआ है। ये तो दोस्तों बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि गोसुंडी का जो शिलालेख है ये कहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, झालावाड़ यहाँ पे गलत दे रखा है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 861 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उपलब्ध किस लेख में प्रतिहार नरेश कुक्कुट का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, प्रतिहार नरेश यानी कि प्रतिहार राजा था, कुक्कुट का वर्णन मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन से लेख में मिलता है, तो वो मिलता है दोस्तों गटियाला के शिलालेख में। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, बैराट से बैराट से अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी। बैराट से अशोक के शिलालेख की खोज है वो किसने की थी, तो दोस्तों 1837 में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बैराट से अशोक के शिलालेख की खोज है वो दोस्तों 1837 में की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, तो कैप्टन बर्ट के द्वारा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन बट, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, बैराट से अशोक के शिलालेख की खोज कब की गई? तो दोस्तों 1837 ईस्वी में की गई थी, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, आगे देखिए, वह शिलालेख जिसमें 62 श्लोक वेद वर्मा चित्तौड़ निवासी द्वारा रचित है तथा बापा से लेकर समर सिंह तक मेवाड़ शासकों का वर्णन है। वह शिलालेख जिसमें 62 श्लोक वेद वर्मा चित्तौड़ निवासी द्वारा रचित है तथा बापा से लेकर समर सिंह तक के मेवाड़ शासकों का वर्णन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है आबू का शिलालेख, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह प्रशस्ति जो संसार में प्राप्त शिलालेखों में सबसे बड़ी है तथा 17वीं सदी की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था जानने हेतु अत्यंत उपयोगी है, उस प्रशस्ति का नाम क्या है? तो उस प्रशस्ति का नाम है राज प्रशस्ति, जिसका निर्माण 1676 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौर वंश तथा ओलिकार वंश के शासकों का वर्णन कौन से लेख में मिलता है? गौर वंश तथा ओलिकार वंश के शासकों का जो वर्णन है वो कौन से लेख में मिलता है? तो वो है दोस्तों भ्रमर माता के लेख में इन दोनों वंशों का दोस्तों लेख मिलता है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस स्तंभ पर राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? किस स्तंभ पर राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कीर्ति स्तंभ लेख में। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण किस शिलालेख में वर्णित किया गया है? देखो, एक तो है कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण कौन है? राव लूणकरण। और एक है राजपुतानी का कर्ण, जिसको वो है दोस्तों कौन? राय सिंह, बीकानेर का शासक है राय सिंह। तो देखिए, राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण किस शिलालेख में वर्णित किया गया है या कहा गया है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राय सिंह जूनागढ़ शिलालेख में। ठीक है, तो इसमें जूनागढ़ शिलालेख इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मेवाड़ के कौन से शासक के समय रची गई थी? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मेवाड़ के कौन से शासक के समय रची गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महाराणा कुंभा के समय, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बड़वा स्तंभ लेख के संपादकों में शामिल नहीं है। बड़वा स्तंभ लेख के संपादकों में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नागवर्धन, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, शासकों की यशोगाथा के साक्ष्य कहलाते हैं। शासकों की यशोगाथा के साक्ष्य कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रशस्ति पत्र, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज प्रशस्ति शिलालेख कब एवं किसके द्वारा स्थापित किया गया है? राज प्रशस्ति शिलालेख कब एवं किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों राज सिंह के समय की गई थी, कब? 1676 में। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, नांदसा युप स्तंभ भीलवाड़ा का समय कितना है? नांदसा युप स्तंभ भीलवाड़ा का समय कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 168 ईस्वी में, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानमोरी का लेख 713 ईस्वी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों मानमोरी का जो लेख है 713 ईस्वी का वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चित्तौड़ से। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया था? राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। क्या बिल्कुल सही है? तो दोस्तों नहीं,
दयाराम साहनी इसमें गलत हो जाएगा। देखो, सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो कार्य है वो दोस्तों ACL कार्लाइल के द्वारा ये दोस्तों पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया था। याद रखना, ACL कार्लाइल। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कुंभाकालीन रणकपुर लेख में बूंदी का नाम क्या मिलता है? तो दोस्तों कुंभा के समय जो बूंदी का नाम है उसको वृंदावती कहा जाता था। ठीक है, वर्तमान बूंदी, प्राचीन वृंदावती। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, महाराणा उदय सिंह के जीवन के प्रारंभिक वर्षों की जानकारी से संबंधित ताम्रपत्र है। महाराणा उदय सिंह के जीवन के प्रारंभिक वर्षों की जानकारी से संबंधित ताम्रपत्र है तो वो कौन सा है? वो है दोस्तों विजन गांव का ताम्रपत्र है। विजन गांव का ताम्रपत्र है जो 1539 ईस्वी में मिला था। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के उदयपुर के पुरालेख संग्रहालय में उपलब्ध किस ग्रंथ से राज परिवार के व्यय की जानकारी मिलती है? राजस्थान के उदयपुर के पुरालेख संग्रहालय में उपलब्ध किस ग्रंथ से राज परिवार के व्यय की जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सियाऊ हुजूर। ठीक है, सिया हुजूर। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, गोसुंडी शिलालेख कौन से जिले से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों गोसुंडी शिलालेख है ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। मैंने आपको पहले एक प्रश्न पूछा था कि गोसुंडी शिलालेख कहाँ पर है, आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों अब आप कमेंट में बता सकते हैं गोसुंडी शिलालेख कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है, सारणेश्वर प्रशस्ति उदयपुर का समय है तो इसका समय क्या है? इसका समय है दोस्तों 953 ईस्वी का। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान में पोथीगर अध्ययन केंद्र खोलने में मदद करने वाला देश है। राजस्थान में पोथीगर अध्ययन केंद्र खोलने में मदद करने वाला देश कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें जापान। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह संग्रहालय जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त हवाई जहाज प्रदर्शित किया गया है। राजस्थान का वह संग्रहालय जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त हवाई जहाज प्रदर्शित किया गया है तो ये कौन से म्यूजियम में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बीकानेर म्यूजियम में। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी मिलती है तो कौन से शिलालेख में मिलती है? ये मिलती है दोस्तों सांबोली शिलालेख में। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, जयपुर नगर की स्थापना की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? जयपुर नगर की जो स्थापना की जानकारी है वो कौन से ग्रंथ में मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बुद्धि विलास में। ठीक है, बुद्धि विलास एक ग्रंथ का नाम है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 30 नंबर प्रश्न है, गोसुंडी शिलालेख में कौन से धर्म की प्रधानता बताई गई है? गोसुंडी शिलालेख में कौन से धर्म की प्रधानता बताई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भागवत धर्म की। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, विजयगढ़ यूप स्तंभ की प्राप्ति स्थल है। विजयगढ़ यूप स्तंभ का प्राप्ति स्थल है तो वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है भरतपुर। ठीक है, नेक्स्ट, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे कौन थे? तो वो थे दोस्तों अत्रि कवि। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, चौहान नरेशों के सिक्के जारी किए गए थे। चौहान नरेशों के सिक्के जारी किए गए थे तो दोस्तों कब जारी किए गए थे? तो ये किए गए थे दोस्तों 11वीं एवं 12वीं सदी के मध्य ये दोस्तों चौहान नरेशों के सिक्के जारी किए गए थे। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, राजस्थान का साहित्यकार जो अबुल फजल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का साहित्यकार जो अबुल फजल के नाम से जाना जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोहनोत नैनसी। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय लिपियों पर पहला वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला कौन था? भारतीय लिपियों पर पहला वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला कौन था? तो वो था दोस्तों इसमें कौन? तो GH ओझा।
सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है पाली से प्राप्त लेख है, तो पाली से प्राप्त कौन सा लेख है, तो वो है बिट्ठू का लेख। ठीक है, कौन सा, बिट्ठू का लेख, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए बड़वा ग्राम कोटा में कितने मोखरी युप अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो कितने मोखरी युप अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है 3 मोखरी युप अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट 1793 ईस्वी में रचित तारीख ए राजस्थान नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तारीख ए राजस्थान ग्रंथ के लेखक हैं वो कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कालीराम कायस्थ। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट इतिहास संबंधी जानकारी प्रदान करने वाली पत्रिका या पत्रिकाएं हैं, तो वो कौन सी हैं, तो दोस्तों देखिए इसमें प्रताप शोध प्रतिष्ठान पत्रिका, मरु भारती शोध पत्रिका, राजस्थान भारती पत्रिका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पत्रिकाएं। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उत्कीर्ण अभिलेखों या खुदे हुए अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दोस्तों एपिग्राफी। ठीक है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति 973 ईस्वी में कौन से जिले से प्राप्त की गई है, तो कौन से जिले से प्राप्त की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सीकर जिले से। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है, तो ये कहाँ पर है संग्रहण स्थित, तो वो है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में ये स्थित है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट कहाँ के सिक्के तमंचा शाही कहलाते थे, तो तमंचा शाही सिक्के कहाँ के कहलाते थे, तो धौलपुर के तमंचा शाही सिक्के कहलाते थे। नेक्स्ट 1526 ईस्वी का ताम्रपत्र, जिससे यह जानकारी मिलती है कि उन दिनों युद्ध शुरू होने के पहले तथा बाद में अनुदान किए जाने की परंपरा थी, वह कौन सी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सी, तो वह है संग्राम सिंह का ताम्रपत्र। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट पद्मनाभ द्वारा 1455 ईस्वी में रचित ग्रंथ, जिससे तत्कालीन सामाजिक परंपरा, राजपूतों की सैनिक व्यवस्था, जौहर प्रथा आदि के बारे में जानकारी मिलती है, इस ग्रंथ का नाम है, तो दोस्तों इस ग्रंथ का नाम क्या है वो अपने को इसमें बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कानड़देव प्रबंध। ठीक है, कानड़देव प्रबंध, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट प्रतिहारों के इतिहास व संस्कृति पर प्रकाश डालने वाला लेखक नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, तो वो है दोस्तों इसमें चंद्रशेखर। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमीर हठ की रचना की थी चंद्रशेखर ने। ठीक है, तो ये प्रतिहार के समय नहीं था। नेक्स्ट निम्न में से उदयपुर से प्राप्त शिलालेख है, तो उदयपुर से कौन सा शिलालेख इसमें प्राप्त हुआ है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सामोली शिलालेख, जो उदयपुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है रूपायण संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है, तो जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है, तो वो है राजस्थानी कला का संकलन। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है